सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई बनाम सीबीआई पर बड़ा फैसला आया है। इसके तहत केंद्र सरकार को एक तगड़ा झटका लगा है। आलोक वर्मा की याचिका पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीवीसी के आदेश को पलट दिया है और सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने का आदेश निरस्त कर दिया और आपको बताया कि सीबीआई के निदेशक आलोक कुमार वर्मा और ब्यूरो के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के बीच छिड़ी जंग सार्वजनिक होने के बाद सरकार ने पिछले साल 23 अक्टूबर को दोनों अधिकारियों को उनके अधिकारों से वंचित कर अवकाश पर भेजने का निर्णय किया था। और चलिए मल्लिकार्जुन खड़गे को सीधे सुनते हैं। और तानाशाही का सरकार है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद आज साफों पर पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करने का आप लोगों का आरोप है। नहीं, उसके केस के बारे में नहीं बोल सकता क्योंकि केस किस ढंग से आएगा, क्या निर्णय आएगा, ये तो और बात है। लेकिन खुल्लम खुल्ला तो हर इश्यूज में वो यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर वो आरोप कर रहा है, उसके लिए हम वो जजमेंट का इंतजार नहीं कर रहे हैं। हमारा तो एलिगेशन ये है कि बीजेपी सरकार अपने एजेंसीज का, खास करके जो ऑटोनोमस बॉडीज है, उनको लेकर दुरुपयोग कर रही है, लोगों को डरा रही है, धमका रही है। हर जगह चुनाव के वक्त कुछ ना कुछ केस करके आज वो लोग एक सप्रेस करना चाहते हैं। 10% जो इकोनॉमिक बैकवर्ड रिजर्वेशन की बात कोटा के बाद आज लोकसभा, तो सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को तगड़ा झटका मिला है और कोर्ट ने सीवीसी का फैसला ही पलट दिया। इससे केंद्र सरकार को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन यहां झटके की खबर केंद्र सरकार के लिए और सीबीआई बनाम सीबीआई पर एक गंभीर फैसला सामने आया है। आलोक वर्मा की याचिका पर फैसला सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश पर मुहर लगाई है और आलोक वर्मा को एक बड़ी राहत दी है। आज के फैसले को हम ये मानते हैं कि एक संस्था की जीत हुई है। हम ये मानते हैं कि इस देश में न्याय की प्रक्रिया सही चल रही है और अगर कोई न्याय के प्रक्रिया के खिलाफ जाता है या उसे सबवर्ट करने की कोशिश करता है तो ये सुप्रीम कोर्ट हमेशा मौजूद है। और सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़ों को 10% आरक्षण का प्रावधान लागू करने से जुड़ा संविधान संशोधन बिल आज लोकसभा में पेश किया जाने वाला है और संबंध में बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी कर मौजूद रहने के लिए कहा है और इसके अलावा कांग्रेस ने भी अपने सांसदों को व्हिप जारी कर सदन में मौजूद रहने का निर्देश दिया है। लोकसभा में पास होने के बाद इस बिल को राज्यसभा भेजा जाएगा और इसके लिए राज्यसभा का सत्र भी एक दिन यानी कि 9 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है। गौरतलब है कि संविधान संशोधन विधेयक के जरिए संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में एक धारा जोड़कर शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। संसद में संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए सरकार को दोनों सदनों में कम से कम 2/3 बहुमत जुटाना होगा। लोकसभा में तो बीजेपी को इस बिल को पास करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं है। लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय की तलाक मामले पर आज होने वाली सुनवाई पर संशय के बादल छाए हैं। दरअसल इस मामले की सुनवाई कर रहे जज का ट्रांसफर हो गया है और नए जज ने अभी तक अपना पदभार नहीं संभाला है। नए जज के पदभार संभालने पर ही इस मामले की सुनवाई होगी। आपको बताएं कि ऐश्वर्या राय और तेज प्रताप यादव की शादी पिछले साल 12 मई को हुई थी। शादी के लगभग 6 महीने बाद ही तलाक की अर्जी देकर तेज प्रताप यादव ने सबको चौंका दिया था। उन्होंने ऐश्वर्या राय पर उत्पीड़न का भी आरोप लगाया था। और चलिए फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित हैं। अमित, क्या जानकारियां मिल पा रही हैं अभी तक? देखिए विवेक, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो जज थे जिनके कोर्ट में ये मामला था, फैमिली कोर्ट के जो न्यायाधीश थे, उनका तबादला हो चुका है और नए जो न्यायाधीश हैं राम बिहारी मिश्रा, वो फिलहाल पदभार ग्रहण नहीं किए हैं। तो ये इस बात की आशंका जताई जा रही है कि आज देर शाम तक हो सके तो राम बिहारी मिश्रा जो न्यायाधीश है वो पदभार ग्रहण करेंगे और उसके बाद वो केस का रिव्यू करेंगे। रिव्यू के बाद ही
जो है वो केस की हेयरिंग जो है वो उसको लेकर के तारीख निर्धारित करेंगे। तो फिलहाल ये जाना जा रहा है कि अब इस मामले पे सुनवाई नहीं होगी, अगली तारीख मुकर्रर करेंगे। चलिए, तकनीकी खामियां आ रही हैं और अगली तारीख मुकर्रर होगी जब नए जज पदभार ग्रहण कर लेंगे। उसके बाद ऐश्वर्या अपनी बात रख पाएंगे।